अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। राखी सावंत ने इंडिया में इस्लाम कबूल किया तो बोचाल आ गए, और वही इंडिया में जब सीमा पाकिस्तान से जाके हिंदू मजहब अपनाती है तो जश्न होता है। ये दोहरी पॉलिसियां आखिर इंडिया की क्यों है, मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राखी सावंत बड़ी मशहूर बॉलीवुड की एक्टर है। उसने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था जब उसने आदिल दुरानी से शादी की। आदिल दुरानी ने तो उसको धोखा दे दिया, तलाक भी दे दी, लेकिन इस औरत ने इस्लाम नहीं छोड़ा और मुसलमान बने रही। और अभी रिसेंटली जब वो उम्रा करने गई और मक्का मदीना में वो मौजूद थी तो हिंदुओं ने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया और वापस आने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राखी तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं हुई, राखी तो है ही हिंदू है, ड्रामा करने गई थी मक्का में क्योंकि इसका नाम राखी है। तो मैं इंडिया के तमाम हिंदुओं को एक बात बताता चलूं कि कोई भी गैर मुसलमान मक्का की टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। कोई भी इंसान वहां पे जाने के लिए आपका मुस्लिम होना जरूरी है, और वो मुंह से कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। यानी राखी ने उनको जाके ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हो गई हूं तो उन्होंने उसे जाने दिया। यू नीड टू हैव ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अकल, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है ना। सो यू नीड टू हैव ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वो राखी के पास था और उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आपका नाम होना चाहिए मुस्लिम, और राखी का मुस्लिम नेम है फातिमा। और राखी ने अपने इंटरव्यू में भी बता दिया कि बहुत जल्दी आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा लीगल और नया नाम जो है वो फातिमा है। राखी सावंत अब उसका नाम नहीं है, तो फातिमा उसका नाम है। पहली बात, उसने अपने आप को मुसलमान कर लिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू जो रिपोर्टर थे वो उससे पूछ रहे थे कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या मसला था कि आपने छोड़ दिया, और फिर बहुत ज्यादा वो शोर मचा रहे थे। तो उसने कहा कि हिंदू धर्म में कोई मसला नहीं था, हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी, बस मैंने शादी की और मैंने इस्लाम कबूल किया। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, अब मुझे इस्लाम ही अच्छा लगता है। फिर उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया मक्का और मदीना से। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था। और फिर वहां पे मक्का और मदीना में वो गई, मुस्लिम फैन से भी मिली, उसने अपनी जो है इबादत भी की। क्या उसका किरदार है, क्या उसकी सोच है, इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मजहबी आजादी अगर आप सीमा को देते हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि वो हिंदू हो गई और आप कहते हैं ह्यूमन राइट्स है कि सीमा हिंदू हुई है क्योंकि उसको रोटी नहीं मिलती, तो अब आप मुझे बताएं कि हिंदू होके राखी को रोटी नहीं मिलती थी जो मुसलमान हो गई है। तमांचा मारा है उसने उन तमाम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के मुंह पे मुसलमान होके जो ये कहते थे कि ह्यूमन राइट्स है। आप बताएं ह्यूमन राइट्स, आप दें इसको भी ह्यूमन राइट्स, और क्यों आप उसको क्रिटिसाइज करें। और कोई भी उसको वैसे क्रिटिसाइज कर भी नहीं ज्यादा सकता क्योंकि अभी तो वो बड़ी शरीक बनी हुई है। लेकिन आप पुरानी और उस बदतमीज राखी को भी जानते हैं, अगर वो उसमें बार में आ गई तो वो फिर ऐसे ऐसे आप लोगों को जवाब देगी कि आप लोगों को नानी याद करा देगी। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करना था कि दोहरी जो जहनीत है हिंदुओं की, इंडिया के अंदर इक्तदार में जो लोग हैं उनकी जो दोहरी जहनीत है, अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो ओके फाइन, ह्यूमन राइट्स, और अगर कोई हिंदू मुसलमान हो जाए तो गद्दार, वतन से वफादारी नहीं की, झूठा और मक्कार और पता नहीं क्या क्या उस पर इल्जामात लगाते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन सिर्फ हिंदू नहीं है, मुसलमान भी ह्यूमन है।